वक्फ कानून को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे मुसलमानों के प्रदर्शन के बीच आगरा में माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। आगरा में जुमे की नमाज से पहले उस समय भारी बवाल मच गया जब शाही जामा मस्जिद में एक जानवर का कटा हुआ सिर मिला। जानवर के कटे सिर को फेंककर माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में तनाव फैल गया। मुस्लिम समुदाय ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 5 घंटे के अंदर आरोपी नजीरुद्दीन उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह सब शहर में सांप्रदायिक तनाव फैलाने के इरादे से किया गया। पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। घटना के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक राज। शाही जामा मस्जिद है, ये आगरा का काफी पुराना मस्जिद है और यहाँ पर जिस वक्त लोग मौजूद नहीं थे उसी वक्त एक जो शख्स है वो आता है और उसके बाद एक प्रतिबंधित जानवर का जो सर है उसको मस्जिद में ले जाकर रख देता है। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ जाता है, लोगों में जो गुस्सा है वो बढ़ जाता है और उसके बाद आज जब यहाँ पर नमाज खत्म होती है तो उसके बाद जो है लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो फूट जाता है और लोग जो है यहाँ पर आकर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आते हैं। यह आगरा का शाही जामा मस्जिद है और अगर देखेंगे आप तो काफी पुराना मस्जिद है और इसको लेकर ही जो है आज सुबह यहाँ पर एक प्रतिबंधित जानवर का सर जो है वो यहाँ पर रख किया गया था और उसके बाद जो लोग हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा जो है वो गुस्से में आ गए थे। यहाँ कुछ लोग हैं, क्या हुआ था आज सुबह में, क्या जो है लोग गुस्से में? हमें नहीं मालूम, हमें कुछ नहीं मालूम। आपको जानकारी नहीं है इस बारे में? क्या हुआ था सर, कुछ पता है आप लोगों को? मुझे भी जानकारी नहीं, मैं खुद अभी आया। आप अभी खुद 8 बजे आए सुबह। नहीं, अभी लोग जो है वो गुस्से में थे, बाहर निकले थे, कुछ ऐसा हुआ था? नहीं, लोग गुस्से में नहीं थे, बहुत शांतिपूर्वक से नमाज हुई। पुलिस का बहुत सहयोग, पुलिस ने मुलजिम को भी पकड़ लिया पहले ही, नमाज से पहले। ये जो पता नहीं बाहर के थे मंटोले, इस इलाके के नहीं थे लड़के। आपको लगता है कहीं ना कहीं आगरा की शांति बिगाड़ने की कोशिश की गई थी? इसी वजह से ही हुआ ये सब, शांति का माहौल भंग हो और क्या है। यहाँ भाईचारे से जो रह रही है आदमी, बस और कोई बात नहीं। आप लोगों को लगता है कि माहौल खराब किया जा रहा था यहाँ पे? मगर खराब नहीं होगा, बिल्कुल सही है मामला, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई दिक्कत परेशानी? अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस ने समझ लिया, काम बहुत बढ़िया हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नमाज शांतिपूर्वक? बिल्कुल बिल्कुल शांतिपूर्वक हो गई नमाज में कोई कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया, ये साजिश से ही हुआ जो रखा गया है और उसके बाद जो उदम हुआ, ये भी सब यहाँ के लोग तो थे नहीं, पहचान में आए नहीं थे, पता नहीं कहाँ से गए। तो ये बताया जा रहा है कि वो यहाँ के करीब का रहने वाला है, नजदीक का रहने वाला है। ये वो जिसने रखा है वो यही करीब का रहने वाला है। तो क्या पहले आप लोग उसको जानते थे, कभी देखा था इसको? नहीं, हम नहीं जानते थे उसको। आप लोगों ने कभी देखा नहीं, नहीं? हमने नहीं देखा कभी। यानी कि इसने सोच समझ के इसका टाइम चुना था। मुझे तो इस बारे में नहीं बता सकते, लेकिन माहौल खराब करने की कोशिश की गई। माहौल तो खराब करने के लिए ही रखा गया था। लेकिन लोगों में अभी विश्वास है, लोग अभी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल विश्वास है। पुलिस के ऊपर बहुत बढ़िया काम हुआ, नमाज से पहले गिरफ्तार हो गया था वो, बढ़िया काम हुआ। बिल्कुल। तो देखिए लोग बता रहे खुश है। आप लोग भी क्या सुने थे उसके बारे में, जो आरोपी है उसके बारे में कुछ पता था आप लोगों को? नहीं, हमें कुछ नहीं पता था ऐसा, बस सही है, माहौल बहुत बढ़िया है। बस कुछ लोग बता रहे यही बगल के रहने वाला था आरोपी जो है। जी, हमें नहीं पता कहाँ का रहने वाला है मुझे। लेकिन माहौल कहीं ना कहीं आगरा की बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। नहीं, बहुत अच्छा माहौल है आगरा का, ऐसे समझ लेना, पुलिस का बहुत अच्छा माहौल है, शांति है यहाँ, शांति है, बहुत शांति है। देखिए शांति है, लोग बता रहे हैं। और जो आज शाही जामा मस्जिद में सुबह जब लोग यहाँ पर मौजूद नहीं थे मस्जिद के अंदर, ठीक उसी वक्त में जो भीड़ है वहां पे जब मौजूद नहीं थी, नमाज पढ़ने के लिए लोग नहीं आए थे, उसी वक्त का समय जो है आरोपी ने चुना और उसके बाद अंदर जो प्रतिबंधित जानवर है उसके सर को जो है वो मस्जिद के अंदर ले जाकर वो रख दिया और उसके बाद जो पूरा इलाका है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो तनाव है वो बढ़ गया और उसके बाद लोग काफी आक्रोशित हो गए, लोग गुस्से में आ गए और यहाँ आकर छोटा जो विरोध प्रदर्शन है वो भी देखने को मिला। तो लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा और जो तनाव है वो यहाँ पर देखने को मिला। काफी ज्यादा जो लोग हैं वो गुस्से में आ गए थे। लेकिन देखिए इलाके में शांति बहाली के लिए जो पुलिस बल है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस की जो सुरक्षा है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी और अब पुलिस ने यहाँ पर एक फ्लैग मार्च भी निकाला है। पूरे इलाके के अंदर लोगों को समझाया जा रहा है, विश्वास बहाली की जो प्रक्रिया है उसको यहाँ पर शुरू की जा रही है। और पूरा जो ये चौराहा है, शाही जामा मस्जिद का रोड है, ये आशिना का इलाका है और यहाँ अगर आप देखेंगे जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको काफी ज्यादा दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ आप देखिए किस तरीके से जो पुलिस बल है उसको लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कराया जा रहा है अलग अलग इलाकों
इलाकों में जो पुलिस बल है वो पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रही है। मौके पे जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सोच समझ के इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी, आगरा के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है कि आखिर इसके पीछे कौन था और किस तरीके से इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। आरोपी की गिरफ्तारी पर पुलिस ने क्या जानकारी दी है, ये सुनिए। देखिए, इसमें सुबह सूचना ये प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे एक पशु का मांस मिला है। उस क्रम में जब यहाँ की जामा मस्जिद की कमेटी के लोगों ने हमसे बात की, हम तत्काल यहाँ पहुंचे। सुबह हमने सारे सीसीटीवी खंगाले। सीसीटीवी पे यह पता चला कि कल दोपहर में ही वो व्यक्ति मांस को रख के गया था और उस मांस को तत्काल कब्जे में लेकर जांच के लिए भेजा गया कि किस पशु का है। इसके बाद यहाँ पे एसओजी सर्विलांस की जो टीमें हैं, ईस्ट वेस्ट सिटी और सीपी सर्किल, लगभग 100 लोग तत्काल इस पर लगाए गए। इन्होंने पूरे रास्तों के सीसीटीवी खंगाले और सीडीआर एनालिसिस वगैरह करके यह पता चला कि स्कूटी से आया था वो व्यक्ति ने मांस कल दोपहर में रख दिया था, किसी को पता नहीं चला, आज सुबह पता चला था। इस क्रम में उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और किसी दुकान से जो मीट उसने खरीदी थी उनसे भी पूछताछ हो रही है। नजरुद्दीन इस व्यक्ति का नाम है, इससे भी पूछताछ हो रही है कि किसके इशारे पे इसने किया है, ये स्वयं किया है या किसके कहने पे किया है। इन सबका खुलासा पूछताछ के बाद ही होगा। सुबह ही मुकदमा पंजीकृत हो गया था। उस मुकदमे में इसको हम जेल भेज के आगे विधि कार्रवाई करेंगे। देखिए, जुम्मे का नमाज को लेकर पहले ही से पुलिस अलर्ट है। इसके अलावा बाकी भी कई राजनीतिक दलों के अलग अलग प्रोटेस्ट हैं, उनके लिए भी अलर्ट है। 3 स्तरीय सुरक्षा ड्रिल हम लोगों ने कल पुलिस लाइंस में भी किया था। लगभग 4000 से ज्यादा की फोर्स लगाई गई है, बाहर से भी काफी फोर्स आई है। इसके अतिरिक्त रिजर्व में भी 3-4 हजार की फोर्स हमारे पास है। तो हम पूरी किसी भी तरह की सिचुएशन डेवलप होती है उससे हम निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस घटना को जानबूझ करके लोगों में सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए किया गया है, ये बिल्कुल क्लियर हो रहा है। उसको हम लोग क्लियर कर रहे हैं। नजरुद्दीन से पूछताछ चल रही है, किसके कहने पे किया है या स्वयं किया है, ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस पूरी साजिश के पीछे कौन है। अभिषेक राज ने जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष के भाई फैजल से भी बात की। उन्होंने इस घटना को लेकर क्या कहा है, ये सुनिए। शाही जामा मस्जिद के अंदर प्रतिबंधित जानवर के सर को जो है वो रखा गया और उसके बाद आज जुमे की नमाज थी, लोग बहुत ज्यादा संख्या में पहुंचने वाले थे। इसी अंदेशा को रखते हुए जो आरोपी है उसने यहाँ पर षड्यंत्र रचने की कोशिश की। हमारे साथ फैसल साहब है बात करने के लिए मस्जिद कमेटी से। सर, क्या हुआ था एग्जैक्टली, क्या पता चला था आप लोगों को और उसके बाद क्या हुआ? आज सुबह 7 बजे हमें कॉल आई थी मस्जिद से कि यहाँ किसी जानवर का जो है वो फेस रख दिया गया है काट कर। तो आनंद फानन में हम आए, हमने पुलिस को इत्तला करी। यहाँ तत्काल पुलिस फोर्स पहुंच गया पूरी तरीके से, डीसीपी सिटी साहब वगैरह सब आ गए और यहाँ पे पूरी मस्जिद के अंदर हमने सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए हुए हैं जो कोने कोने तक लगे हुए हैं। तो जब वो कैमरे चेक किए तो उसका फेस आ गया और फेस आने के बाद पुलिस ने अपनी तहकीकात करी और उसको तुरंत ही 11 बजे पुलिस ने गुडवर्क करके और उसको पकड़ लिया गया। कौन था ये आरोपी? बताया जा रहा है बगल का ही रहने वाला था। ये मंटोला क्षेत्र का रहने वाला है और अब वो उसने तो रखा है, उसने कहा मैंने रखा है, उसके पीछे कौन कौन है ये अब पुलिस पता लगा रही है। तो हमें तो उम्मीद है बहुत जल्दी पुलिस इसको पूरे मामले को खोल देगी। क्या आगरा के शांति व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश की गई थी ये पूरा एपिसोड रच के? देखिए, जैसे हालात चल रहे हैं, आगरा शांत है बिल्कुल। किसी मामले में मुस्लिम समुदाय ने कभी कोई पहल नहीं की है अभी तक, चाहे एनआरसी हुआ हो, सीए हुआ हो, बफ का हुआ हो, अभी तक कोई भी आगरा शहर के अंदर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। क्या पता कि मतलब उसको कि मुस्लिम समाज क्यों बैठा हुआ है, क्यों नहीं निकल के आ रहा है, या तो ये हो सकता है या फिर और कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है किसी भी तरीके की। आप लोगों को लगता है कोई साजिश हो सकता है, इसके पीछे जांच होनी चाहिए? सर बिल्कुल जांच होनी चाहिए, ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। वो तो शांति हो गई, पुलिस ने पता लगा लिया, हम लोगों ने भी मेहनत की। अगर कुछ ऐसी कुछ नहीं पता लगता तो कुछ भी हो सकता था। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये आज नमाज शांति से हुई, कुछ लोग बाहर निकल के ये भी पता चला कि प्रदर्शन कर रहे थे, हंगामा हुआ था। नहीं सर, ये हमें ये लगता है वो 8-10 लोग थे। जब यहाँ के अध्यक्ष जाहिद कुरैशी ने नमाज खत्म होने के बाद सबसे अपील की आप अपने अपने घर पे चले जाइए, तो 8-10 लोग थे, उन्होंने एकदम फांसी चाहिए। वो यहाँ के लोग नहीं है सर, वो जो इस माहौल को बिगाड़ने में फेल हुए हैं, मुझे लगता है कि उन्हीं के भेजे हुए लोग हैं। तो ये फैसल साहब थे मस्जिद इंतजामिया कमेटी से, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो माहौल है वो शांत था और माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जो जांच है वो अभी की जा रही है। फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है और माहौल अभी शांत है।